ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भगवान शिव कितने करुणामयी हैं। वे सिर्फ भक्तों का ही नहीं, पापियों का भी उद्धार करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी तक हमने देखा कि कैसे देवी संध्या, कामदेव और रति का जन्म हुआ। जन्म लेते ही कामदेव ने ऐसी माया रची कि भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा ब्रह्मा जी को अधर्म से बचाने के लिए। ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर कामदेव को श्राप दे दिया। ये सब सुनकर नारद जी तो बहुत उत्सुक हो गए हैं आगे की कथा विस्तार से जानने के लिए। नारद जी के साथ हम भी बहुत उत्सुक हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए अब आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। नारद जी के सवालों को सुनने के बाद ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले। भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने के बाद दक्ष ने कामदेव से कहा, हे कामदेव, मेरी अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या है जो तुम्हारे समान तेजस्वी है। मैं तुम्हें उसे पत्नी के रूप में प्रदान करता हूँ। ये तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। इसके बाद दक्ष ने अपनी कन्या जो उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी उसका नाम रति रखा और उसका विवाह कामदेव से कर दिया। कामदेव और रति का विवाह अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह में सम्मिलित हुए। दक्ष ने भी अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। रति भी कामदेव को पाकर धन्य हो गई। विवाह के पश्चात रति के सौंदर्य से कामदेव और अधिक मोहित हो गए। जिस प्रकार बादलों में बिजली शोभा पाती है, उसी प्रकार रति कामदेव के साथ शोभायमान हुई। कामदेव ने रति को अपने हृदय सिंहासन में बिठाया और रति ने अपने मन, वचन और आत्मा से कामदेव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। कामदेव और रति इतने आनंद और प्रेम में मग्न हो गए कि ब्रह्मा जी के शाप को भी भूल गए। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, मुझे देवी संध्या का चरित्र भी विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, संध्या का चरित्र तो इतना पावन है कि इसे सुनकर कोई भी स्त्री सती साध्वी बन सकती है। वह मेरी मानस पुत्री ही थी जिसने कठोर तपस्या कर अपना शरीर त्याग दिया और फिर मुनि श्रेष्ठ मेघातिथि की पुत्री अरुंधति के रूप में जन्म लिया। संध्या ने तपस्या इसीलिए की कि वह स्वयं को पापिनी समझती थी। उसे देखकर उसके पिता और भाइयों के मन में विकार उत्पन्न हो गया था। यह सब सोचकर संध्या अत्यंत दुखी हुई और उसने यह निर्णय लिया, मैं वैदिक अग्नि में प्रवेश कर मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे भविष्य में कोई भी जीव काम भावना के प्रभाव में न आ सके। संध्या ने यह कठोर निर्णय लेकर चंद्रभागा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। यहीं से चंद्रभागा नदी का उद्गम हुआ। ब्रह्मा जी को जब इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने विद्वान पुत्र वशिष्ठ को संध्या के पास भेजा। वशिष्ठ मुनि ने वहां जाकर संध्या को तपस्या की विधि समझाई। चंद्रभागा पर्वत पर एक दिव्य सरोवर था जहाँ संध्या बैठी थी। वह ऐसे शोभायमान थी जैसे प्रदोष काल में चंद्रमा नक्षत्रों के बीच चमकता हो। संध्या ने चंद्रभागा नदी के दर्शन किए और ध्यान में मग्न हो गई। तभी वहां महर्षि वशिष्ठ आए और उन्होंने संध्या से कहा, हे देवी, तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? संध्या ने आदर पूर्वक मुनि वशिष्ठ को प्रणाम कर कहा, हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूँ। मैं यहाँ कठोर तपस्या करने आई हूँ। कृपया मुझे उचित मार्गदर्शन दीजिए क्योंकि मैं तपस्या की विधियों को नहीं जानती। वशिष्ठ मुनि ने महादेव को स्मरण करते हुए कहा, हे देवी, जो सबसे महान हैं, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है, तुम उनके ही ध्यान में रहो। भगवान शिव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्रोत हैं। तुम उनका भजन करो। तुम ओम नमः शंकराय ओम मंत्र का जाप करो। व्रत रखकर ही स्नान और शिव पूजन करो। प्रथम बार छठे समय में जल ग्रहण करो। दूसरे छठे समय में फल ग्रहण करो। तीसरे छठे समय में पूर्ण उपवास रखो। हे देवी, इस प्रकार की गई तपस्या पवित्रता का प्रतीक होती है और यह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। वशिष्ठ मुनि के उपदेश से संध्या का तपस्या का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। वशिष्ठ मुनि अपने धाम को लौट गए। संध्या ने शिव आराधना में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वशिष्ठ जी के जाने के बाद
संध्या ने अपनी साधना आरंभ की। उसने आसन लगाकर कठोर तपस्या आरंभ की और भगवान शिव की आराधना में मग्न हो गई। संध्या ने वशिष्ठ मुनि द्वारा बताई गई विधि और मंत्रों के अनुसार ध्यान किया। उसने अपना मन पूरी तरह से शिव भक्ति में लगा दिया। एकाग्र होकर तपस्या करती रही। इस प्रकार 4 युग बीत गए। संध्या का तप देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। संध्या ने जब भगवान शिव को देखा तो वह भाव विभोर हो गई। मैं भगवान शिव की स्तुति कैसे करूं? मेरा ज्ञान तो अत्यंत अल्प है। इस विचार के साथ संध्या ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान शिव ने संध्या के हृदय में प्रवेश कर उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य नेत्र और दिव्य वाणी प्रदान की। संध्या ने भाव विभोर होकर महादेव की स्तुति की। हे महादेव, आप निराकार, परम ज्ञानी, लोकों के रचयिता, आदि और अनादि हैं। मैं आपको नमन करती हूँ। आप शांत, निर्विकार और ज्ञान के स्रोत हैं। आपसे ही प्रकाश प्रकाशित होता है। आप सच्चिदानंदमय, नित्यानंदमय एवं ऐश्वर्य युक्त हैं। आप ही में भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान रुद्र समाहित हैं। आपके चरणों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। आपकी ही नाभि से आकाश बना है। हे महादेव, मुझ पर कृपा करें। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। संध्या की प्रेममय स्तुति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवी संध्या, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो वर चाहती हो वो मांग लो। संध्या आनंदित होकर बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो ये वरदान दे कि इस संसार में जो भी जीव जन्म लेगा वह जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो, और दूसरा कि मेरे पति सुंदर, तेजस्वी और धर्मपरायण हो लेकिन अधिक कामुक ना हो। तीसरा, जो भी पुरुष मुझे वासना भाव से देखे वह नपुंसक हो जाए। चौथा, तीनों लोकों में मेरे समान परम तपस्विनी कोई न हो। शिव जी ने कहा, तथास्तु। तुमने जो कुछ भी मांगा है वह सब मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमार अवस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर कामधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाए। तुम्हारा पति महान तपस्वी होगा और वह 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। तुम्हारे पति के अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष अगर तुम्हें वासना की दृष्टि से देखेगा तो वह तुरंत नपुंसक हो जाएगा। भगवान शिव बोले, तुम्हारे पास केवल यह वरदान ही नहीं बल्कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का भी साधन मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तुमने अग्नि में प्रवेश कर शरीर को त्यागने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अब एक यज्ञ में जाकर अपने शरीर का त्याग करो। मुनिवर मेघातिथि का एक यज्ञ चल रहा है। वहाँ अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तुम उसी अग्नि में प्रवेश कर नया जन्म प्राप्त करोगी। तुम्हारा नया जन्म मेघातिथि की पुत्री के रूप में होगा। जिस पुरुष की इच्छा लेकर तुम शरीर त्यागोगी वही तुम्हारा भावी पति बनेगा। सतयुग में दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कर दिया था, लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी से प्रेम करते थे, जिससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया। चंद्रमा को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रभागा नदी की उत्पत्ति हुई। उसी समय से मेघातिथि का वहाँ यज्ञ हो रहा था। शिव जी ने आदेश दिया, संध्या, तुम उस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश करो और अपना नया जन्म प्राप्त करो। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए तब संध्या उस स्थान पर पहुंची जहां मेघातिथि का यज्ञ चल रहा था। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसे तपस्या की विधि का उपदेश किया था। संध्या का संकल्प इतना दृढ़ था कि उन्होंने बिना कोई संदेह किए अपने आप को महान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। अग्नि की लपटों ने उन्हें अपने गोद में ले लिया और उनका शरीर जलकर शून्य लोक में विलीन हो गया। सूर्य देव ने उनकी ऊर्जा को 2 भागों में विभाजित कर दिया।
एक भाग देवताओं की पूजा के लिए और दूसरा पितरों की तृप्ति के लिए। इस प्रकार संध्या का एक रूप प्रातःकाल देवताओं की आराधना में और दूसरा रूप सायंकाल पितरों की शांति के लिए समर्पित हुआ। भगवान शिव ने संध्या के प्राणों को एक नया शरीर प्रदान किया। जब महर्षि मेघातिथि का यज्ञ पूर्ण हुआ तब उन्होंने अग्नि में एक तेजस्वी कन्या को पड़ा देखा, जिसका स्वरूप सूर्य के समान दैदीप्यमान था। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसे गोद में उठाया और उसका नाम अरुंधति रखा। समय बीतता गया और वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी ने मेघातिथि से परामर्श कर उसका विवाह महर्षि वशिष्ठ से संपन्न कराया। हे नारद, अरुंधति एक महान पतिव्रता स्त्री बनी। महर्षि वशिष्ठ के साथ उसका जीवन सुखमय बीता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने तुम्हें संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला, परम पावन और दिव्य है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, हे पितामह, यह कथा भी बहुत दिव्य और शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। अब आप मुझे देवी सती के जन्म की कथा विस्तार से बताएं। अब नारद जी के साथ अगले भाग में हम भी जानेंगे कि देवी सती का जन्म कैसे हुआ। और ब्रह्मा जी ने कामदेव को तो क्रोध में श्राप दे दिया, मगर क्या उनका क्रोध शांत हुआ या अभी भी उनके हृदय में जलन बाकी है? तब तक हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और शाम सदाशिव का जाप करते रहिए। हर हर महादेव।